केजरीवाल ने कहा कि सोचा नहीं था कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद इतनी जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि जनता का समर्थन अहम है और मैं बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं। उन्होंने एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगा और जेल से सरकार चलेगी। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा 28 तारीख तक जो अपील की गई थी रिमांड की, उसे मंजूरी दी गई है। यानी कि 6 दिन के अंदर में ईडी की रिमांड में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहने वाले हैं। सवाल जवाब का दौर चलता रहेगा और दिल्ली की राजनीति ऐसे ही गर्माती रहेगी। अभी भी जब गिरफ्तारी हुई है, रिमांड में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जा चुके हैं, उसके बावजूद भी ये दावा किया जा रहा है कि रिमांड में रहते हुए, साथ में जेल में रहते हुए वो दिल्ली की राजनीति को अपने हाथ में रखेंगे। यानी कि वो खुद ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे और दिल्ली की राजनीति को चलाते रहेंगे। लेकिन क्या हमारे कानून में ये सारे प्रावधान हैं और क्या ये इजाजत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी जा सकती है कि वो जेल में रहते हुए ही सरकार चलाएं? और वो कौन सी छूट है जो रिमांड में रहते हुए कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई है? इन सभी बातों पर आज का ये हमारा खास विश्लेषण होगा। हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम मामले में ईडी की रिमांड पर चल रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अदालत के फैसले के बाद ईडी दफ्तर जाने से पहले अपने पद को लेकर बड़ी बात कही थी। ऐसे में जब सीएम केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया तो अदालत ने उन्हें ईडी की हिरासत में रहते हुए कुछ काम करने की छूट दी है। आइए जानते हैं कि केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर क्या कहा और वो ईडी रिमांड के दौरान उन्हें किन किन कामों को करने की छूट अदालत द्वारा दी गई है। उन्होंने एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगा और जेल से सरकार चलेगी। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी का उद्देश्य पूछताछ करना नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि सोचा नहीं था कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद इतनी जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। नीति कई स्तर पर गुजरी, उपराज्यपाल समेत सभी ने हस्ताक्षर किए, लेकिन समझ नहीं आता कि कैसे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कटघरे में हैं। केजरीवाल ने कहा कि जनता का समर्थन अहम है और मैं बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूं। अदालत ने अपने आदेश में केजरीवाल को किन किन कामों को करने की इजाजत दी है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देर रात करीब 8:30 बजे निर्णय सुनाते हुए अदालत ने कहा कि अदालत के सामने पेश किए गए तथ्यों से पता चलता है कि आपको अपराध की आय से ज्यादा लाभ हुआ है। ऐसे में तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए केजरीवाल की भूमिका व तथ्यों के रहस्योद्घाटन के संबंध में विस्तृत पूछताछ करने के साथ ही जब्त किए गए उपकरणों व सामग्री से सामना कराने की जरूरत है। साथ ही कस्टडी के दौरान केजरीवाल को अपने अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद व विवेक जैन से प्रतिदिन शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच मुलाकात की अनुमति दी गई है। अदालत ने कहा है कि केजरीवाल को अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल व निजी सचिव विभव कुमार से प्रतिदिन आधे घंटे के लिए मुलाकात करने की भी इजाजत दी गई है। जरूरी दवाएं भी वो साथ ले जा सकते हैं, ये भी अनुमति अदालत द्वारा दी जा चुकी है। तो ये वो छूट है जो कस्टडी में रहते हुए केजरीवाल को जो है कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन फिलहाल अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि जिस तरीके से वो दावे कर रहे हैं कि वो जेल में रहते हुए ही अपनी सरकार चलाएंगे, तो ये कहाँ तक पॉसिबल है, ये कहां तक संभव हो पाएगा कि केजरीवाल जेल में रहते हुए ही पूरी दिल्ली की राजनीति को चलाएंगे या फिर कोई अन्य दावेदार खड़ा हो सकता है, ये देखने वाली बात है। आगे आप तमाम न्यूज के लिए, तमाम खबरों के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।